हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड, मैंने एक ब्लॉग चैनल बनाया है जिसका नाम अग्रश्री ब्लॉग है। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में डाल दिया है। प्लीज़ जाकर उस चैनल को ज़रूर देखें और सब्सक्राइब करें और मेरे इंस्टा आईडी को भी फॉलो करें। कन्हैया प्रसाद घर में प्रवेश कर वंदना को आवाज़ लगाते हैं। वंदना, नीचे आ, देख मैं तेरे लिए क्या लेकर आया हूँ। वंदना नीचे आती है और कहती है कि पिताजी, आप क्या लेकर आए हो। देख, तेरी पसंद का चूड़ा लेकर आया। तुझे अपनी शादी में यही पहनना था ना। धन्यवाद पिताजी, आप दुनिया के सबसे अच्छे पिताजी हो। अरे ये क्या, अभी तो मेरी विदाई भी नहीं हुई और आपकी आंखों में अभी से आंसू आ गए। क्या करूं मेरी लाडो, बेटियां होती ही ऐसी हैं। जब तक घर में रहती हैं घर रौनक से भरा होता है और जब शादी करके विदा होती हैं तो घर की सारी रौनक अपने साथ ले जाती है। पिताजी, आप अपने साथ मुझे भी रुला रहे हो। देखो ना माँ, पिताजी कैसी बातें कर रहे हैं। मैं भला कहीं दूर थोड़ी ना जा रही हूँ। जब भी मेरी याद आए मुझे बुला लेना, मैं आ जाऊंगी। सावित्री, वंदना की माँ बोली। लाडो, इसमें गलती तेरे पिताजी की नहीं, यह तो जमाने की रीत है। जब बेटी की शादी होनी होती है तो आंसू तो अपने आप ही निकल आते हैं। वंदना बोली, ठीक है माँ और पिताजी, अगर आप दोनों ऐसे ही रोते रहोगे तो मैं शादी नहीं करूँगी। कन्हैया प्रसाद बोले, लाडो ऐसा नहीं कहा करते। अच्छा, अब हम दोनों नहीं रोएंगे, और वैसे भी अगर तू शादी से मना कर देगी तो जतिन का क्या होगा। वंदना बोली, पिताजी आप भी ना। सावित्री बोली, देखो तो जरा, जतिन का नाम सुनते ही कैसे शर्मा गई। वंदना शर्म के मारे अपने कमरे में चली जाती है। कल वंदना की शादी है। उसने अपनी शादी के लिए जाने कितने सपने अपनी आंखों में सजाए रखे हैं। तरह तरह के विचार उसके मन में आ रहे थे अपने आने वाले भविष्य को लेकर कि आखिर जतिन के साथ उसका आने वाला भविष्य आखिर कैसा होगा। वंदना और जतिन बचपन के दोस्त थे। स्कूल साथ में गए, कॉलेज भी साथ में गए और फिर यह दोस्ती प्यार में बदल गई। दोनों ने अपने अपने परिवार वालों को बता दिया कि हम दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं और दोनों के परिवार वाले भी इस रिश्ते के लिए राजी हो गए और अब दोनों की शादी होने जा रही थी। वंदना का मन उल्लास से भरा हुआ था अपने खुशहाल जीवन को लेकर। वंदना की शादी में ज़्यादा रिश्तेदार नहीं आने वाले थे क्योंकि वंदना के पिताजी काफ़ी गरीब हैं और उनके रिश्तेदारों की स्थिति काफ़ी अच्छी है। इसलिए सारे रिश्तेदारों ने वंदना के पिताजी से मुंह मोड़ लिया था। आस पड़ोस के कुछ जाने वाले ही लोग उसकी शादी में आने वाले हैं, पर वंदना को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। वंदना का मानना है कि रिश्तेदार वह होते हैं जो सुख दुख में साथ दे, वह नहीं जो सिर्फ लेने के लिए ही आए। और जब आप पर उन्हें कुछ देने के लिए ना हो तो वह मुंह मोड़ लेते हैं, तो फिर ऐसे रिश्तेदार किस काम के हैं। आज की रात वंदना पर बहुत भारी पड़ रही थी। कभी इस तरफ करवट लेती तो कभी उस तरफ करवट लेती, तो कभी उठकर चांदनी रात में चांद को निहारने लगती और सोचने लगती कि अब उसका जीवन भी इसी तरह से चमकता रहेगा। जब जब उसके दिल में जतिन का ख्याल आता तो शर्मा जाती। वंदना सोचने लगती है कि जब सुबह सुबह वह उठेगी तो अपने गीले बालों से जतिन के मुंह पर पानी की बूंद गिराएगी, जिससे जतिन उठेगा और उसे कसकर अपनी बाहों में भर लेगा। इतना ख्याल आकर ही वंदना का चेहरा टमाटर जैसा लाल हो जाता है। वंदना फिर सोचने लगती है कि वह रोज अपने हाथों से जतिन के लिए स्वादिष्ट खाना बनाएगी और अपने हाथों से जतिन को खिलाएगी भी। इस तरह जतिन उससे शरारत भी करना चाहेगा और जतिन की शरारत से परेशान होकर वह रूठने का नाटक करेगी। फिर जब जतिन उसे मनाएगा तो वह मान भी जाएगी। वंदना सोच रही थी कि वह और जतिन हनीमून के लिए शिमला जाएंगे। हाँ, थोड़ा खर्चा जरूर होगा, लेकिन हनीमून के लिए बार बार थोड़ी ना जाते हैं। और फिर जतिन भी तो खुद ही कहता है कि तुम जहाँ कहोगी हम वहाँ पर ही जाएंगे हनीमून मनाने के लिए, और तुम खर्चे की चिंता मत करना, वह मैं संभाल लूँगा। वंदना को अब ऐसे लग रहा था मानो उसका हर सपना पूरा होने जा रहा है। करवटें बदल बदल कर, ख्यालों में डूब डूब कर आखिर सुबह हो ही गई। सूरज की पहली किरण जैसे ही वंदना के चेहरे पर पड़ती है
वंदना और ज़्यादा खिलखिलाकर उड़ पड़ती है। वंदना सोचने लगती है कि जैसे सूरज की किरण पूरे संसार को रोशन कर रही है, अब ऐसे ही किरण उसके और जतिन के जीवन को रोशन करने वाली है। वंदना ख्यालों में डूबी होती है। इतने में ही उसकी माँ उसके कमरे में दस्तक दे देती है। वंदना की माँ आज बहुत खुश है, और खुश हो भी क्यों ना, आज उनकी बेटी की शादी जो हो रही है। वंदना की माँ वंदना से कहती है कि बेटी जल्दी से तैयार हो जाओ, थोड़ी देर में बारात आ जाएगी, और देख तुझे तैयार करने के लिए तेरी सहेलियाँ भी आ गई हैं। वंदना अपनी माँ से पूछती है कि माँ, पिताजी कहाँ हैं? बेटी तेरे पिताजी नीचे मंडप में तैयारियां करवा रहे हैं, पंडित जी आ गए हैं, तो पूजा में क्या क्या सामग्री चाहिए यह सब पूछ रहे हैं। अच्छा, अब तो यह सब छोड़ो और जल्दी से तैयार हो जाओ। पूजा, गौरी, मेरी बेटी को सबसे सुंदर तैयार करना। पूजा और गौरी बाकी की सहेलियां भी खिलखिलाकर हंस पड़ती हैं। पूजा कहती है कि आंटी जी आप चिंता मत करिए, हम वंदना को इतना सुंदर तैयार करेंगे कि दूल्हे राजा देखते ही रह जाएंगे। देखो तो जरा वंदना के दिल में कितने लड्डू फूट रहे हैं। वैसे बात भी सही है, आखिर उसे उसका प्यार जतिन जो मिलने वाला है। तभी वंदना की माँ कहती है, बस बस बहुत हुआ, अब इसे इतना मत सताओ, और यह हंसी मजाक बाद में करना, पहले वंदना को तैयार कर दो। तब तक मैं नीचे जाकर देखती हूँ कहीं कमी तो नहीं है। वंदना की सहेलियाँ उसे तैयार करने लगती हैं। 16 श्रृंगार कर कर दुल्हन के रूप में तैयार होकर वंदना बिल्कुल परी जैसी लग रही थी। बचपन की तो बात है जब वंदना खेल खेल में दुल्हन बनने का नाटक करती थी, और आज हकीकत में दुल्हन बन गई है। यकीन ही नहीं हो रहा था, उसका सपना पूरा होने जा रहा था। सभी सहेलियां वंदना की माँ के काम में हाथ बटाने के लिए नीचे आ जाते हैं। वंदना कमरे में अकेली रह जाती है कि तभी उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। उसे ऐसे लगने लगता है मानो जैसे कुछ बहुत बुरा होने वाला है। पता नहीं पर कैसे उसे यह आभास हो रहा था कि उसकी खुशियों को किसी की नज़र लगने वाली है। वंदना कभी खिड़की से बारात आने का इंतजार करती है, तो कभी अपने दिल पर हाथ रख कर कहती है, तू डर क्यों रही है, सब ठीक होगा, तेरी खुशियों को किसी की नज़र नहीं लगेगी, तेरा जीवन खुशियों से भरा होगा। पिताजी कहते हैं ना, जब हमारा मन घबराए तो हमें लंबी लंबी सांसें लेनी चाहिए और अच्छा अच्छा सोचना चाहिए। कहते हैं ना कि जब इंसान के साथ कुछ बुरा होने वाला होता है तो उसे पहले से ही आभास हो जाता है। वैसा ही वंदना के साथ हो रहा था। उसकी खुशियाँ उजड़ने वाली है, उसे आभास हो चुका था, बस उसका दिल में यह मानने के लिए तैयार नहीं। वंदना दुल्हन के रूप में अपने कमरे में जतिन का इंतजार कर रही होती है कि तभी तेज तेज हवाएं चलने लगती है और घर की दहलीज पर एक अर्थी दस्तक देती है। वंदना ये देखकर डर जाती है कि खुशी के मौके पर घर की दहलीज पर यह अर्थी किसकी है। घर की दहलीज पर तो बारात दस्तक देने वाली थी, अर्थी ने दस्तक क्यों दी। वंदना दौड़कर नीचे आती है तो देखती है कि सबकी आंखों में आंसू होते हैं। वंदना समझ नहीं पाती कि आखिर खुशी के मौके पर सब अपनी आंखों में आंसू क्यों लेकर खड़े हैं। आसपास खड़े लोगों को हटाकर वंदना उस अर्थी के पास जाती है और देखते ही नीचे गिर पड़ती है। वंदना उस लाश को देखकर नीचे गिर पड़ी, क्योंकि वह लाश किसी और की नहीं बल्कि जतिन की ही थी। एक पुरानी रंजिश ने जतिन के जीवन को खत्म कर दिया। 2 साल पहले की बात है, जब एक लड़का एक लड़की से जबरदस्ती शादी कर रहा था, तब जतिन ने उस लड़की की रक्षा की थी। उस लड़की को जबरदस्ती की शादी से बचाया और उस लड़के को पुलिस के हवाले कर दिया। तभी से वह लड़का जतिन से बदला लेना चाहता था। पुलिस से छूटते ही जैसे उसे मौका मिला, उसने जतिन को अपने बदले का शिकार बना लिया और उतार दिया जतिन को मौत के घाट। जतिन के परिवार वाले उस लड़के को पुलिस के हवाले कर देते हैं, मगर अफसोस जतिन की सांसों का बंधन टूट चुका है। जतिन के परिवार वाले आखिरी बार जतिन का चेहरा वंदना को दिखाना चाहते थे, इसलिए वह जतिन का मृत शरीर वंदना के घर पर लेकर आए हैं। वंदना की आंखों से आंसू बह रहे होते हैं। उसे यकीन ही नहीं हो रहा होता है कि उसकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत सपना एक पल में टूट गया। वंदना को जतिन के साथ बिताए हुए पल याद आने लगते हैं, जब दोनों बहुत खुश थे। सुबह की ही तो बात है, जतिन फ़ोन पर वंदना से ये कह दिया था कि मैं जल्दी से तुम्हें देखना चाहता हूँ, कहीं मेरी सांसें ही नहीं रुक जाए। मजाक मजाक में कही गई
यह बात सच हो गई। जतिन हमेशा से वंदना को दुल्हन के जोड़े में देखना चाहता था, लेकिन उसका यह सपना अधूरा ही रह गया। अफसोस, मरने से पहले जतिन वंदना का दिलदार भी नहीं कर सका। वंदना हमेशा जतिन से कहती थी कि वह जतिन की सुहागन होकर मरना चाहती है। जब वंदना को मौत लेने आए तो उसकी मांग में जतिन के नाम का सिंदूर हो और गले में उसके नाम का मंगलसूत्र हो। हाय, भाग का यह कैसा खेल था। दोनों का ही सपना अधूरा रह गया। जतिन के हाथ में तो ना था अपना सपना पूरा करना, लेकिन वंदना अपने सपने को पूरा करना चाहती है। वंदना जतिन के नाम का सिंदूर अपनी मांग में लगाना चाहती है, उसके नाम का मंगलसूत्र पहनना चाहती है। वंदना जतिन के मृत शरीर से कहती है कि तुम अपने वादे से पीछे हट गए, लेकिन मैं अपने वादे से पीछे नहीं हटने वाली हूँ। जतिन, तुमने बेशक हर कसम तोड़ दी, लेकिन मैं तुम्हारे साथ ली गई हर कसम को निभाऊंगी। मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ निभाऊंगी। मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं तुम्हारी सुहागन होना चाहती हूँ, तो तुम्हारी सुहागन होकर रहूंगी। इतना सुनते ही वंदना के माता पिता, जतिन के परिवार वालों के साथ बाकी के लोग भी वंदना को घूर घूर कर देखने लगते हैं और सभी आपस में बातें करने लगते हैं कि यह लड़की आखिर क्या कह रही है। पागल हो गई है क्या? इसका दिमाग खराब हो गया है। भला जो इंसान मर गया है उसकी सुहागन कैसे बन सकती है यह लड़की? राम राम, कैसा कलयुग आ गया है। अब मृत शरीर के साथ भी विवाह होने लगा है क्या? अरे कोई तो समझाओ इस पागल लड़की को, यह क्या बोल रही है? इसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। वंदना के माता पिता भी उसे बहुत समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिर तू ऐसा क्यों बोल रही है और करने क्या जा रही है तू। मगर वंदना को कहाँ किसी की बात समझ में आ रही थी। वह तो जतिन के प्रेम में लीन थी और बस जतिन के चेहरे को ही निहारे जा रही थी। वंदना जतिन को अपने हाथों का चूड़ा दिखाकर कहती है कि देखो जतिन, हम दोनों ने यही पसंद करा था और देखो आज मैंने यही पहना है। आज मैंने 16 श्रृंगार तुम्हारे लिए किए हैं जतिन। बस अब कुछ कमी है तो मांग में सिंदूर, गले में मंगलसूत्र और 7 फेरों की। अब यह कमी भी पूरी हो जाएगी जतिन। भाग की यह कैसी लीला थी। जीते जी जिसकी सुहागन नहीं बनाया, भाग ने मरने के बाद उसकी सुहागन बनाना चाहता है। सच कहते हैं ऊपर वाले के खेल को कोई नहीं समझ सकता। इस मौके पर मैं 2 लाइन कहना चाहूँगी। ओ मेरे रब्बा, मोहब्बत में यह कैसा दर्द उसे मिला है। जीते जी जो उसका ना हुआ, मरने के बाद क्या उसका बन पाएगा। वंदना जतिन के हाथों से एक चुटकी सिंदूर लेकर अपनी मांग में भरवाती है, फिर उसके हाथों से मंगलसूत्र अपने गले में पहनती है। लेकिन भाग का सितम तो अभी बाकी है। मंगलसूत्र पहनते ही वंदना की सांसें रुक जाती है और जतिन के दिल पर अपना सर रखकर उसके साथ इस दुनिया से उस दुनिया में चली जाती है। भाग ने भी कैसा कठोर खेल उसके साथ खेला, उसका सपना पूरा होने भी ना दिया। मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र की इच्छा तो वंदना ने पूरी कर ली, मगर 7 फेरों की उसकी ख्वाहिश अभी भी अधूरी रह गई। 7 फेरों से पहले ही मौत ने उसे अपने गले लगा लिया। दोस्तों, मगर इतना जरूर कहना चाहूँगी कि बेशक वंदना की प्रेम कहानी इस दुनिया में अधूरी रह गई, लेकिन उस दुनिया में वंदना और जतिन की प्रेम कहानी जरूर पूरी होगी। वंदना बेशक इस दुनिया से चली गई, लेकिन जाते समय वो अपने प्रेम को अमर कर गई, क्योंकि उसके प्रेम का संबंध शरीर से नहीं आत्मा से था। बेशक दोनों का शरीर आग में जलकर भस्म हो गया हो, लेकिन उनका प्रेम आत्मा के साथ हमेशा अमर रहेगा। और हो सकता है कि ऊपर वाला उन पर कुछ दया कर दे और उस दुनिया में उनका मिलन करवा दे। इसी के साथ मैं 2 लाइन और कहना चाहूँगी। प्रेम वह सच्चा जिसका संबंध आत्मा से, प्रेम नहीं छलाया है जिसका संबंध है शरीर से। मरने के बाद भी पूरी हो जाती है वो कहानी जिनका प्रेम जुड़ा हो आत्मा से। दोस्तों, आपको ये छोटी सी लव स्टोरी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं।